हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक इंपॉर्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ द प्राइमरी कैपिटल मार्केट। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 10 कैपिटल मार्केट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है इम्पोर्टेंस एंड ग्रोथ। अगर हम इम्पोर्टेंस एंड ग्रोथ की बात करें कि भाई ये जो प्राइमरी कैपिटल मार्केट है इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल, मेन रोल ये प्ले करता है, तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो है किस टाइप की कंट्री में वर्क कर रहे हैं। हमारा कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है, तो रिसोर्सेज वगैरह का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। यहाँ पे हम मेनली जो है हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो कि अपना पैसा जो है वो लगा सके मार्केट में। ये पैसा लगाने से होता क्या है, पूरे मार्केट में जो है मनी का मूवमेंट होता रहेगा। स्टॉक सेल परचेज होने से ही पूरा मार्केट जो है एक्चुअल में चलता रहता है। वी नीड इन्वेस्टर्स जो कि इन्वेस्ट करें बोथ इन शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। मेनली हमें यहाँ पे अगर प्राइमरी कैपिटल मार्केट जो है वो मेनली करता क्या है, देखो हमारे जो है कंट्री में लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज परसेंट ऑफ पॉपुलेशन वो ऐसा है कि वो लोग जो है सेविंग्स, हम लोग वैसे ही सेविंग्स आपको पता है हम लोग ज्यादा करते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग सेविंग को मोबिलाइज कर रहे हैं एक तरीके से फ्रॉम सेविंग टू उसको कन्वर्ट करना टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम लोग मेनली मोबिलाइज करेंगे द सेविंग्स ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज। ये जो सिक्योरिटीज है जो कि कॉर्पोरेट इश्यू करता है, जो शेयर्स हो गए या फिर डिबेंचर्स हो गया, इन सब को खरीदेगा कौन, इन्वेस्टर्स। एंड ऑल दीज इन्वेस्टर्स वो कौन होंगे, उनके पास पैसा कहां से आएगा, जो वो इन नेचुरल कोर्स जो वो उनको सेव करके जो पैसा रखता है। अगर मेरे पास पैसा है, मैं जैसे सैलरी कमा रही हूँ कहीं काम करके, अ पार्ट ऑफ दैट सैलरी गोज इनटू माय डेली खर्चा, मैं जो भी घर का है सामान वगैरह खरीदना, उसके बाद जो भी बचता है हम उसको सेविंग करके रख देते हैं। हम या तो आरडी बना देते हैं छोटा सा, या उसको एफडी बना के जो है उसको रख देते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग मोबिलाइज कर रहे हैं सेविंग्स। यही सेविंग्स जो लोगों ने सेव करके रखा है उसको वी आर ट्राइंग टू टर्न दैट इनटू इन्वेस्टमेंट। एंड इन्वेस्टमेंट आप यही ज्यादा ROI जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब एक नॉर्मल बंदा, एक मिडिल क्लास बंदा, वो क्यों कोई कॉर्पोरेट में जाके शेयर खरीदेगा, क्यों किसी कॉर्पोरेट कोई बिग कंपनी में जाके वो शेयर खरीदेगा, वो जस्ट रिटर्न को देखेगा। एक तरीके से रिटर्न का तो लालच यहाँ पे है ही है। जो प्राइमरी कैपिटल शेयर डिबेंचर वगैरह सेल परचेज करोगे तो वहां पे आपका रिस्क तो रहता ही रहता है, बट यहाँ पे वो एक पोटेंशियल जो गेन है उसके कारण लोग मेनली जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करने आ जाते हैं। यहाँ पे जो है इन्वेस्टर जो है कन्वीनियंटली जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी जो भी कंपनी इश्यू करती है, उन सारे सिक्योरिटीज में जो है आम आदमी भी कन्वीनियंटली क्या कर सकता है, उस पे वो खरीद सकता है, वो सेल भी कर सकता है, वो उसमें परचेज भी कर सकता है। एंड जब वो खरीदता है किसी कंपनी का शेयर, तो खरीदता है तो वो फंड जो होता है, वो फंड को कौन यूज करता है, दैट फंड विल बी अ कन्वीनियंट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपनी जो है एक तरीके से लॉन्ग टर्म फंड जो है वो इजीली जो है फंड इकट्ठा कर पाएगी। कंपनी के लिए भी फायदा है, जो इन्वेस्टर का इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए भी फायदा है अगर प्रॉफिट दिया तो। इन अदर वर्ड्स इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेवर्स टू द यूजर्स। तो एसेंशियली वी आर ट्राइंग टू मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ ऑल दी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो कि नॉर्मल कोर्स में सेव करते थे, और उसी को वो अब क्या कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग दैट सेम अमाउंट ऑफ मनी। एंड क्यों कर रहे हैं, ताकि उन्हें लग रहा है कि मे बी रिटर्न जो है वो, अगर मैं एक आरडी बनाऊं तो उसमें मेरे को रिटर्न कम मिलेगा, अगर मैं कोई और शेयर खरीदूं या कुछ भी कर लूं, उन सब में मेरे को जो है रिटर्न का जो है एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है। इन सब से फायदा किसको होता है,
इन सबसे फायदा मेनली हमारा ये जो डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस है, हमारा जो कंट्री है, कंट्री में कैपिटल जो है फॉर्मेशन हो रहा है, कैपिटल जो है एकदम बहुत ही स्पीडी तरीके से मूवमेंट हो रहा है, मोबिलाइज हो रहा है सेविंग का इन आम आदमी का। सो कैपिटल का जब भी मूवमेंट हो रहा हो तो एक तरीके से जो है ग्रोथ वहां पे आपको जो है देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, वो जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसका भी ग्रोथ होगा, उसका भी फायदा होगा। जो कंपनीज है, जो कॉर्पोरेट्स है, जो कि फंड रेस कर रहे हैं, उनके लिए भी फायदा होगा क्योंकि इट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन उन लोगों के लिए। सो यहाँ पे ओवरऑल जो है हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे होता है। सो एंड में क्या हो रहा है भाई, हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे हो रहा है। सो यही इसका इंपॉर्टेंस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। सो हमने यहाँ पे शुरुआत भी इसी से की थी कि हमारा जो है कंट्री किस तरीके का है, और हमारे कंट्री के लोग जो है मेनली हम लोग सेविंग्स ही करते हैं। हम ज्यादा से जितना पैसा बच जाता है भाई घर के खर्च के बाद, जो भी आप जितना भी आपको चीजें चाहिए सब खरीदने के बाद, बिल विल पे करने के बाद, उसके बाद जो पैसा बचता है आम आदमी उसको सेव ही करता है। एंड यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू मोबिलाइज द फंड, ऑल दोस फंड, जिससे कि वो बंदे लोग जो है इन्वेस्ट कर सके सिक्योरिटीज में इजीली, और इससे एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, हमारे कंट्री का फायदा होगा। नाउ देर आर वेरियस इंटरमीडियरीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि इन कंपनीज की, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कि अपने शेयर्स जो है, शेयर्स या डिबेंचर्स जो है वो पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए देर आर वेरियस इंटरमीडियरीज एज वेल एज वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि अंडर राइटिंग फैसिलिटीज हो गया, कंपनी के बारे में, कंपनी को एक तो असिस्ट करना इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में, उसको प्रमोट करना, उसके जो है चीज़ों को प्रमोट करना, तो इन सब में जो है वो मदद जो है करता है कंपनी को, ये सारे इंटरमीडियरीज एज वेल एज दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा इक्विटी कैपिटल में पार्टिसिपेट करना हो, एक्सपर्ट एडवाइस अगर कुछ चाहिए कैपिटल इश्यूज में, किसी भी तरीके का जो प्रॉब्लम हो, इन सब के बारे में जो है असिस्टेंस ये लोग जो है प्रोवाइड कराते हैं। सो इनका मेन काम है असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, ताकि जो पूरा प्रोसीजर है शेयर वगैरह को सेल करने का, वो स्मूथली वो पूरा प्रोसीजर जो है चला जाए, हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वेस्टर की, अब ये जो इन्वेस्टर्स है, ये नए इन्वेस्टर्स है, इनको मेनली आइडिया नहीं रहता है। मोस्टली मिडिल क्लास के लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा जो है वो लोग बचा के रखते हैं, अपनी सैलरी से जो है थोड़ा सा पैसा वो बचा लेते हैं और उसको एफडी या आरडी करा लेते हैं। बट कोई लोग उनसे आके ये बोलते हैं, या फिर वो टीवी में ऐड वगैरह देखते हैं कि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कीजिए, इसमें आपको रिस्क है बट आपको फायदे भी काफी ज्यादा है। तो वो जो वर्ड फायदा है ना, उसको देख के ये लोग जो है इन्वेस्ट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है, आप देखोगे स्टार्टिंग में भाई इनको प्रॉफिट तो होता है, बट कभी कभार इन लोगों के पैसे जो है वो डूब भी जाते हैं। सो इस केस में अब कोई बड़ा सा, अब ये कॉर्पोरेट जो होते हैं भाई उनके पास बहुत पैसा होता है, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होते हैं, इनके पास इतने ज्यादा वकील, ये वो बहुत सारा जो है, ये लोग जो है पब्लिक को बेवकूफ भी बना सकती है कैपिटल रेज करने के लिए। सो इस केस में जो हमारे जो बेचारे इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि अपना जो हार्ड अर्न्ड मनी होता है, उनका हार्ड अर्न्ड मनी वेस्ट ना हो या फिर किसी स्कैम में जो है डूब ना जाए, इसके लिए सेबी जो है बहुत सारा जो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें करता है। सो यहाँ पे जो इंटरमीडियरीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें, तो ये लोग कॉर्पोरेट्स की मदद वगैरह तो करते ही हैं, इसके अलावा कुछ स्मॉल इन्वेस्टर्स की ये लोग मदद भी करते हैं, उनको जो है शेयर वगैरह खरीदने में। जैसे आजकल आप देखोगे कि अगर आपको शेयर खरीदना है ना, सिंपल एप्स हैं, वो ऐप में बस आपको लॉगिन करना, लॉगिन आईडी पासवर्ड भी इतना इजी केवाईसी प्रोसीजर हो रखा है, सब कुछ एक तो ऑनलाइन हो गया है ना, वीडियो केवाईसी के थ्रू ही जो है हर चीज आपका जो है केवाईसी वगैरह पूरा हो जाता है, और आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है तभी के तभी विद इन अ डे और टू आपका ये सारा बन के तैयार हो जाता है।
क्योंकि हर चीज जो है शेयर मार्केट में देखो, इन्वेस्ट करना जो है, इन्वेस्ट करने के तरीके बहुत ज्यादा इजी है, बट आपको सेंसिबली इन्वेस्ट करना है। ऐसे नहीं कि कोई भी कंपनी का, कोई अगर बड़ी कंपनी है उसका नाम देख के बस आपने जो है इन्वेस्ट कर दिया, आपके पैसे डूबने के चांस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। आज के डेट में, आज के दिन सुबह जब आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो वो बहुत हाई होगा, बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल, और ये दिखाएगा और ये भी दिखाएगा कि मार्केट क्लोज होने पे जो है ये प्रॉफिट में जाएगा, और ये देख के आप लोग जो है इन्वेस्ट कर भी देते हो। पर कभी कभार अगर आप होल्ड वगैरह करते हो तो आप देखोगे कि इसमें नुकसान भी काफी ज्यादा होता है। लोगों के हार्ड अर्न मनी को बचाने के लिए ये जो इंटरमीडियरीज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये इन्वेस्टर एजुकेशन भी करती है। यानी कि इन स्मॉल इन्वेस्टर्स को जो है, जो भी शेयर में ये लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन कंपनीज का जो है ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह प्रोवाइड करती है कि इस कंपनी ने शुरू से, ये कंपनी जब से जो है शेयर बेचने लगा है, उस दिन से उसका शेयर का प्राइस कितना था, हर महीने, हर साल में किस हिसाब से फ्लक्चुएट हुआ, आपको जो है पूरा का पूरा प्रॉपर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है उन एप्स में आपको देखने को मिलेगा। प्लस इनका प्रोस्पेक्टस, ये लोग करते क्या है, इनके बैलेंस शीट, इनका नेट प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, पूरा का पूरा ऑडिटेड बैलेंस शीट आपको देखने को मिलेगा। इससे जो है हमको बस ज्ञान प्राप्ति होगी। अगर मैं किसी कंपनी में, एबीसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रही हूँ और मैंने ये सारी चीजें पढ़ ली, तो मेरे को एक आइडिया हो जाएगा मन में कि मैं अपने पैसे लगा कहाँ रही हूँ, है ना। यहाँ पे इट एनेबल्स ऑल दीज इन्वेस्टर्स टू एक्ट एज अ नॉलेजेबल इन्वेस्टर। यहाँ पे जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडियरीज का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। एंड अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट हैज ऑलवेज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे स्टेडी इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सेविंग को हम जो है अब इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं। एंड स्टार्टिंग में अगर हम 1951 की बात करें तो उस टाइम पर सिर्फ 28,500 कंपनीज थे जिनका पेड अप कैपिटल 775 करोड़ था। ये सारा जो है, ये इश्यूज वगैरह, इनका जो है धीरे धीरे करके जो है पेड अप कैपिटल जो है बढ़ता चला गया। एंड ये फिगर्स जो है, इन फिगर्स में काफी ज्यादा ड्रास्टिक जो है इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आज के टाइम में जो है हम लोग जो है, पहले तो खैर मैनुअल रहते थे, बट अभी सब कुछ जो है कंप्यूटराइज्ड का टाइम है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम टेलीकॉम, इन सब की मदद जो है लेते हैं, और ये जो है बहुत ही ज्यादा सब कुछ जो है बूम में है। ये सारा का सारा जो शेयर मार्केट है वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब हमने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा बड़ा हो जाए। ये इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि हमने जो है स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन लोगों के लिए बना, जैसे IFCI हो गया, ICICI हो गया, डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, इनको जो है सबको मॉनिटर करने के लिए सेबी है, जो हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है इन सब की जो है मॉनिटरिंग करता है। प्लस इसके अलावा जो कंपनीज है जो शेयर इश्यू करते हैं, इन कंपनीज को हम लोग अब रेटिंग देते हैं कि ये जो है A कैटेगरी का है, ये B कैटेगरी का है, वॉट एवर दिस सच सॉर्ट ऑफ रेटिंग्स करने के लिए भी देयर आर वेरियस रेटिंग एजेंसीज। तो इन सब से क्या हो रहा है कि जनरल पब्लिक, हम जैसे जो आम इन्वेस्टर जो है, उनको जो है काफी ज्यादा जो है नॉलेज प्राप्ति होता है। हमारा जो है एट द एंड ऑफ द डे नॉलेजेबल इन्वेस्टर उससे निकल के आ रहे हैं। देयर आर लॉट। अगर आज के टाइम पे अगर आपको किसी कंपनी के बारे में जानना है, कोई भी अगर एक कंपनी, आप नया कंपनी देखो, तो अगर उसके बारे में आपने नाम ही पहली बार सुना उस कंपनी का, उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप क्या करोगे, सिंपली गूगल इट, या फिर वही जो ऐप जो आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो आप शेयर खरीदने के लिए, उस प्लेटफॉर्म पे आप सिंपली उनका जो है कंपनी का जो है अबाउट दैट कंपनी खोलो, एंड उसमें आपको सारा उनका मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, उनका जो है प्रीवियस जो है ऑडिटेड बैलेंस शीट, आपको सब कुछ वहां पे जो है वो दिख जाएगा। उसका प्रीवियस पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा, वो कब जो है स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1, जब से उसने शेयर इश्यू किया है, जब से वो पब्लिक हुआ है, उस दिन से जो है उसका आपको देखने को मिलेगा कि शेयर का परफॉर्मेंस जो है, रिटर्न जो है कितना मिला, और शेयर का परफॉर्मेंस जो है किस हिसाब से रहा। इन सब से जो है हमें मदद मिलती है कि हम भी जो है प्रॉपर तरीके से जो है हमारा जो है पैसा वगैरह सही जगह लगाए। एट द एंड ऑफ द डे इन सब से हो क्या रहा है,
इन्वेस्टर को हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल बना रहे हैं। वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो सेक्टर है, ये जो सिक्योरिटीज़ का जो है शेयर वगैरह का, शेयर मार्केट की अगर हम बात करें, इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ जो है, ट्रेमेंडस ग्रोथ इन दिस sector, in this area. So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.